हेलो दोस्तों, लिटली टीवी पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की हमारी कहानी है टेढ़ा पेड़ और सीधी सोच। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बड़े जंगल में बहुत सारे सीधे और बड़े पेड़ उगे हुए थे। वे सूरज की रोशनी में चमकते थे, हवा में लहराते थे और एक दूसरे से कहते, देखो हम कितने सीधे और सुंदर हैं, हमें सब पसंद करते हैं। लेकिन उन्हीं के बीच एक टेढ़ा मेढ़ा, थोड़ा झुका और मुड़ा हुआ छोटा पेड़ भी था। उसका तना घुमावदार था, शाखाएं अजीब दिशा में फैली हुई थी। उसका नाम था भोला। हर दिन सारे पेड़ मिलकर भोला का मजाक उड़ाते। एक बड़ा पेड़ बोला, अरे भोला, तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हें देखकर तो कोई लकड़ी वाला भी नहीं आता। दूसरे ने कहा, तुम तो इतने टेढ़े हो कि कोई पक्षी भी तुम पर आराम से नहीं बैठता। भोला चुप रहता। वह जानता था कि वह सुंदर नहीं है, लेकिन फिर भी वो जंगल का हिस्सा था। एक दिन भोला ने उदास होकर आसमान की तरफ देखा और बोला, काश मैं भी सीधा होता तो शायद सब मुझे पसंद करते। तभी एक बूढ़ा उल्लू जो पास के एक पत्थर पर बैठा था, धीरे से बोला, बेटा, अपने आप को कम मत समझो, हर किसी में कुछ खास होता है। भोला ने सिर हिलाया, लेकिन वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया। कुछ ही दिनों बाद जंगल में तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। फिर आई एक भयंकर आंधी। सीधे और लंबे पेड़ हवा में झूमने लगे। कुछ पेड़ इतने सीधे थे कि जमीन से उखड़ गए, कुछ की शाखाएं टूट गई, पूरा जंगल हिलने लगा। लेकिन उस आंधी में भोला टेढ़ा मेढ़ा होने की वजह से जमीन से चिपका रहा। हवा उसके बीच से निकलती रही, लेकिन वह नहीं गिरा। उसका झुकाव ही उसकी ताकत बन गया। जब बारिश रुकी और आंधी थमी, तो बाकी पेड़ टूट गिरे पड़े थे, लेकिन भोला अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा था। अब जो सीधे पेड़ बचे थे, उन्होंने देखा कि भोला सही सलामत खड़ा था। उन्होंने कहा, भोला, हम तो सोचते थे कि तुम कमजोर हो, लेकिन आज तुम सबसे मजबूत निकले। भोला मुस्कुराया। अब उसे बूढ़े उल्लू की बात समझ आ गई थी। हर किसी की अपनी खासियत होती है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जो चीज अलग होती है वह गलत नहीं होती। हर किसी में कुछ खास होता है, बस उसे पहचानना होता है। और सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास रखना सीखो। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।